हाँ हाँ ठीक ठीक ओके। चलिए हम, हाँ चलो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन एनालिसिस में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये चीज़ क्या है इसको समझो, पहले आप लिख लो इसको, लिखो द डायमेंशंस ऑफ each part or each term of a physical equation is same। यानी किसी भी फिजिकल इक्वेशन का के हर पार्ट का, हर टर्म का डायमेंशंस क्या होता है, सेम होता है। ये आप इसको याद रखोगे। यानी कि अगर कहीं पे कोई इक्वेशन दिया हुआ है फिजिक्स में, सपोज करो कोई सा भी इक्वेशन ले रहे हैं, a + b = c, सपोज कर लो कि ये कोई सा भी एक फिजिकल इक्वेशन है, तो इसमें कितने टर्म हैं, 3। वेरी गुड, 3 टर्म है। एक टर्म है तुम्हारा a, दूसरा टर्म है b, तीसरा टर्म है c, इस तरह से है ना। तो हर पार्ट का जो डायमेंशंस होगा वो सेम होता है। दैट मीन्स के डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ c। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ ओके, लिख लो इसको। इसका मीनिंग ये हुआ कि डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ c। यानी इसको अगर हम लोग समझना चाहें तो आप लिख सकते हो डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ c। इस तरह से कोई सा भी फिजिक्स में अगर इक्वेशन है तो उस इक्वेशन के साथ ये रूल लागू होगा कि उसके हर पार्ट का डायमेंशन सेम होगा। देखो अब एक चीज और समझो, सपोज करो अगर A है स्पीड, सपोज कर लो, ठीक है ना, तो B क्या होगा, हाँ वो भी स्पीड ही होगा। C क्या होगा, तो वो भी स्पीड ही होगा। या स्पीड जैसा डायमेंशन रखने वाला कोई फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ में हैव सेम डायमेंशंस, देखे थे ना, तो ऐसा पॉसिबल है। बट जनरली आप लोग ये समझो कि अगर ए का डायमेंशन सेम है बी के साथ, बी का सी के साथ, तो तीनों मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखो, जैसे कल हम लोगों ने, उस दिन हम लोगों ने इस डिस्कस भी किया था कि देखो 5 मैंगोज प्लस 2 मैंगोज इज इक्वल टू हाउ मेनी मैंगोज। तो इन दोनों को आप जोड़ दोगे, 7 मैंगोज हो गया, है ना। वेरी गुड, ये 7 मैंगोज हो गया। तो एक्चुअली ये जो है, देखो ये मैंगोज में मैंगोज जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। यानी सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कहीं पे आपने ऐसा नहीं देखा होगा, अगर आपसे कहा जाए 5 मैंगोज प्लस 2 एप्पल्स इज इक्वल टू हाउ मच, तो आपका क्वेश्चन ही यहाँ पे इनवैलिड है। देखो ये मतलब मीनिंगलेस है एक तरह से, क्योंकि 5 मैंगोज में कभी भी 2 एप्पल्स ऐड नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? गुड। उसी तरह से अगर कहीं पे सपोज करो x + y = z है, कोई सा फिजिकल इक्वेशन है ये, इसका क्या मतलब हो रहा है, अगर ये x है तुम्हारा मैंगो तो y भी है मैंगो, समझ रहे हो। और रिजल्ट z, ये भी क्या होगा, ये भी मैंगो ही होगा। क्लियर है। अगर ये है फोर्स तो ये भी होगा फोर्स,
और रिजल्ट भी होगा फोर्स। मेरी बात क्लियर है? x माइनस वाई, सपोज करो कहीं पे इस तरह से आप लिखो 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन्स? 2 न्यूटन, ठीक है ना। तो आप कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसा होगा क्या? नो। वेरी गुड, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। सीधा सा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A and B in the given physical equation. एक एग्जांपल ले रहे हैं, कहीं भी जैसे v इज इक्वल टू a प्लस बी टी, इस तरह से दिया हुआ, सपोज कर लो कोई सा एक, और ये कह रहा है कि ये फिजिकल इक्वेशन है, ठीक है ना, जिसमें v क्या चीज़ है? v बता रहा है आपको दिस इज़ द स्पीड या वेलोसिटी, और t इज़ टाइम, t यहाँ पे टाइम है। तो आपको फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ a और डायमेंशंस ऑफ b। कैसे फाइंड करोगे? सोचो, खुद से ट्राई करो इसको, देखो तो। v इज इक्वल टू a प्लस b इंटू टी, वेयर v इज स्पीड एंड t इज टाइम। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाओगे, वेरी गुड, वही चीज़ होना चाहिए। डायमेंशंस ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ दिस पार्ट होना चाहिए, है ना। डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी टी, या b इंटू टी, अलग अलग सेपरेट भी कर लो इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। b इंटू टी ऐसा होगा, देख तो, मतलब इस पार्ट का डायमेंशन इज इक्वल टू इस पार्ट का डायमेंशन इज इक्वल टू इस पार्ट का, ये आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें, डायमेंशंस ऑफ a वही होगा जो स्पीड का होता है, तो डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल है, LT माइनस 1। दिस इज योर आंसर फॉर a के लिए आंसर हो गया, क्लियर। अब चलो b, वेरी गुड, LT माइनस 2 हो जाएगा, है ना। देखो ऑल्सो, अब देखो यहाँ इसको लेकर अगर हम सॉल्व करें, डायमेंशंस ऑफ b इंटू डायमेंशंस ऑफ t इज इक्वल टू क्या हो गया? LT टू द पावर माइनस 1 होना चाहिए ना। सो डायमेंशंस ऑफ t इज इक्वल टू, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ टाइम का क्या होता है? कैपिटल T होता है, तो नीचे आ गया t, ये t नीचे ले आओ, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? m0 L t माइनस 2, इस तरह से लिख सकते हो। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है और इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। माने हर पार्ट का जो डायमेंशन है वो बराबर करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं किसी भी अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करने के लिए। ओके, चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल हम दे रहे हैं, इसको बनाओ। x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a, b and c, where x is displacement and t is again time। देखो इस इक्वेशन में x डिस्प्लेसमेंट है, x का वेरिएशन टाइम के साथ कुछ इस तरह से दिया हुआ है। x इज इक्वल टू a
प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। समझ रहे हो ना? तो इसमें तुमको क्या बताना है? ए का डायमेंशन बताना है, बी का बताना और सी का बताना है। चलो बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज योर आंसर। बिल्कुल क्लियर है? हाँ, चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, व्हाइट बोर्ड दिख रहा सबको? ओके ओके ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। F is force, F minus A is equal to m इंटू बी। चलो इस टाइप का कोई सा है, कोई इक्वेशन दिया हुआ है, F माइनस A इज इक्वल टू एम बी, वेयर F इज फोर्स, दिस इज फोर्स, और ये m क्या है? ये तो मास है। और फाइंड करना तुमको डायमेंशन किसका? A और B का। चलो बताओ जल्दी से। हाँ, वेरी गुड। मतलब A जो है वही क्वांटिटी है जो F है। A तो A जो होगा, हाँ हाँ, ओके गुड, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ A हो गया। डायमेंशन ऑफ A देखो, चूंकि F में A को माइनस किया जा रहा है, दैट मीन्स के F और A आर द सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये बात तो क्लियर हो रही है ना? चूंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में वही फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो सकती है या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकती है। यानी कि डायमेंशंस ऑफ ए क्या हो जाएगा? डायमेंशंस ऑफ फोर्स के बराबर, विच इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2, है ना? फिर से अब देखो, अब इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन वही होगा जो इस पार्ट का होगा या इसका होगा। यहां पे कंफ्यूज नहीं करोगे, सब्ट्रैक्ट करके जीरो मत कर देना। देखो, डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस होल क्वांटिटी, दैट मीन्स के डायमेंशन ऑफ m इंटू डायमेंशन ऑफ b मस्ट बी इक्वल टू mlt माइनस 2। यानी कि डायमेंशंस ऑफ b आ रहा हमारा mlt माइनस 2 बाई कैपिटल M। सो mm कैंसल्ड, या फिर m टू द पावर 0 लिख सकते हो, lt माइनस 2। समझ में आ रही बात? वेरी गुड। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो तुम्हारे पास है, दिस इज P, यहाँ पे प्रेशर है मान लो, वो आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी क्वांटिटी क्या है, ठीक है ना? तभी तो आप फाइंड कर सकते हो। दिया हुआ है m माइनस अल्फा बाई बीटा टी स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा की डायमेंशन क्या होगी और बीटा की डायमेंशन क्या होगी, ये फाइंड करो। वेयर P इज प्रेशर, P को बताया जा रहा है प्रेशर, M इज मास, T इज टाइम। अल्फा बीटा का डायमेंशन बता दो जल्दी से। कितना आया?
हाँ वेरी गुड, अल्फ़ा का तो m ही होगा, बिकॉज m में इसको माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब अल्फ़ा का डायमेंशन वही होगा जो मास का होगा, दैट मीन्स के m। वेरी गुड। नाउ बीटा, बीटा को सॉल्व करना है तुमको, तो बीटा को सॉल्व कैसे करेंगे देखो। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है चेक करते हैं हम लोग। बीटा का क्या लाए तुम, L लाए ना। ओके चेक करो, प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, है ना। देखो एक चीज़ याद रखना, हम पहले बता चुके आप लोगों को, कम से कम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स और एनर्जी यानी वर्क, इसका तो बिल्कुल एकदम रट लो, याद रखो, है ना, क्योंकि हर जगह ये यूज़ होगा। जैसे प्रेशर का तुमको फॉर्मूला पता है, फोर्स बाय एरिया, तो हम लोग लिख देंगे mLT-2 बाई एरिया इज L स्क्वायर। क्योंकि हर जगह देखो, हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस याद रखना उतना पॉसिबल थोड़ी है, बट आपको फॉर्मूला तो बेसिकली सबका पता होगा, या फिर बता भी दिया जाएगा क्वेश्चन में। तो ये है देखो प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया हो गया। उसके बाद राइट हैंड साइड में यहाँ इसका डायमेंशंस कितना है, कई बच्चे इसको जीरो कर देंगे। देखो m माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का डायमेंशन और m का डायमेंशन सेम है, तो जीरो कर दिया, सॉल्व कर लिया, तो बिल्कुल रॉन्ग है वो, ऐसा नहीं। यहाँ पे देखो इसका जो डायमेंशंस होगा वो मास के बराबर होगा, तो मास ही रखेंगे m, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा, बीटा टी स्क्वायर। तो डायमेंशंस ऑफ बीटा और t का क्या होता है, t इज टाइम। अब इसको बीटा के लिए खाली सॉल्व करना है। बीटा के लिए सॉल्व कर लो, तो बीटा को इधर ले आते हैं, डायमेंशंस ऑफ बीटा इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो कौन है भाई, ओके। तो ये हो रहा है m इंटू एल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर mLT-2 इंटू टी स्क्वायर। देख तो ऐसा होगा, m इंटू एल स्क्वायर। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, तो सॉल्व करेंगे, देखो क्या आ रहा है, m से m कैंसिल हो रहा है और एक l से स्क्वायर हटा, यहाँ पे देखो t स्क्वायर और t-2 जीरो हो गया, तो फिर आंसर इज ओनली l। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है तुम्हारा। या इसी को आप mLT के फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, mLT⁻0, m0 l t0, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। कंफ्यूज हो सकते हैं उसमें, इसलिए हम लोग कैपिटल ए और कैपिटल बी का यूज़ कर रहे हैं, ओके। हाँ देखो, हाँ यहाँ पे पहले समझ लो, यहाँ पे P इज़ पावर, P इज़ पावर, यहाँ पे जो P है वो पावर के लिए डिफाइन हो रहा है। रो इज़ द डेंसिटी, मास डेंसिटी, और x डिस्प्लेसमेंट है, ये डेंसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है। यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। देखो ये है क्वेश्चन, A और B के डायमेंशंस का रेशियो क्या होगा। फाइंड दिस क्वांटिटी, एक्स स्क्वायर है ये, x इज डिस्प्लेसमेंट, x डिस्प्लेसमेंट है और P यहां पे पावर है, ठीक है। ठीक है, ये P है पावर, ये है रो डेंसिटी, और x क्या है डिस्प्लेसमेंट। तुमको फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ A डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ B। इन दोनों
के डायमेंशंस का रेशियो तुमको फाइंड करना है। नहीं, ये है रो डेंसिटी, दिस इज डेंसिटी। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एक्स है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, रो इज डेंसिटी, पी इज पावर, और आपको फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ बी। तो बताओ डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा? डायमेंशंस ऑफ ए वही होगा जो डायमेंशन डेंस। अच्छा, सॉल्व कर लिए पूरा? कितना आया अच्छा, ए का हो गया ml, अच्छा ठीक है, ए का हो गया, वेरी गुड। बी का कितना आता है वो देखो, और फिर दोनों को सॉल्व करना है तुमको, तब रिजल्ट आएगा, मतलब तुम्हारा आंसर आएगा जो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अच्छा है, देखो डायमेंशंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, डायमेंशन जो डेंसिटी की होगी वही हो जाएगी। तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डायमेंशंस ऑफ मास बाय डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम, तो मास का डायमेंशन m होता है, वॉल्यूम का L क्यूब होता है। पहले देख चुके हो इसको, सॉल्व करेंगे तो ये हो गया ml टू द पावर -3, ये हो गया डायमेंशंस ऑफ a। अब तुमको x के लिए b के लिए सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, देखो ये है पावर, तो इसका डायमेंशन पावर का क्या होता है, हाँ गुड। देखो इसको अलग से भी सॉल्व कर सकते हो, जिसको अगर पता नहीं है, पावर इजिकल टू होता है वर्क बाई टाइम, है ना, तो वर्क का जो डायमेंशन होगा डिवाइड बाई टाइम का डायमेंशन, है ना, या एनर्जी बाई टाइम, एक ही बात है। तो ml टू द पावर -3, यही हो ना, पावर का हो गया ये, इज इक्वल टू, देखो डेंसिटी का डायमेंशन क्या है जो हम लोगों ने अभी निकाला, ml टू द पावर -3, और b का डायमेंशन आपको फाइंड करना है, इनटू l स्क्वायर हो जाएगा, x इज डिस्प्लेसमेंट सो इट इज l स्क्वायर। अब इसको b के लिए सॉल्व करते हैं, कितना आया देखो, ऐसा हो जाएगा ना, कितना आया देखो, T3 पॉजिटिव आ गया, और L टू द पावर -7, यस गुड, ये -7 होगा ना, देखो L इस, देखो यहाँ पे L टू द पावर 4 हो गया, ऊपर गया तो -4 -3 -7, सही है ये देखो, ठीक है। अब क्या करोगे तुमको यहाँ पे आंसर लाना है, तो b का डायमेंशन नीचे रखो, तो ये हो गया t³ L टू द पावर -7, इसको सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो फाइनली क्या मिल रहा है देखो, m L टू द पावर 4 और t टू द पावर -3, सही है, देख तो, हाँ ओके। तो इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो अब एक आध क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग।
देखो डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन टाइम के साथ मान लो कहीं पे दिया हुआ है इस टाइप से, x इज इक्वल टू एक्स नॉट या फिर x इज इक्वल टू a और e टू द पावर माइनस बी टी, इस टाइप का दिया हुआ कोई सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये एक इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का, x इज डिस्प्लेसमेंट और t क्या है, t इज टाइम और a और b कोई कांस्टेंट्स हैं मान लो, तो a और b का डायमेंशन आपसे पूछा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड डायमेंशंस ऑफ b। क्वेश्चन क्लियर है? देख तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट a इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी, इस टाइप का कोई सा मतलब फिजिकल इक्वेशन है और आपसे पूछा जा रहा है डायमेंशन किसका, a का और b का। तो क्या करोगे, हाँ वेरी गुड, b का डायमेंशन t-1 होगा। कैसे हो जाएगा तो बताओ तो। हाँ देखो एक चीज़ है, हाँ डायमेंशन लेस होता है, पावर जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। वो कोई ठीक है ना, यानी कि किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर पावर है तो वो पावर क्या एक वैल्यू होती है, मतलब एक नंबर होता है, समझ रहे हो ना। हाँ इसलिए वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो डायमेंशन लेस का मतलब जीरो मत कर देना। इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशंस ऑफ दिस होल क्वांटिटी इज इक्वल टू m0 l0 t0, क्या यही नहीं लिखना चाहिए। ओके अब बताओ कि डायमेंशन b का क्या हो जाएगा। अच्छा ठीक है, a इज इक्वल टू l निकलेगा ना, हाँ ठीक था। अच्छा b का डायमेंशन क्या हो गया, तो t का डायमेंशन या नीचे जाएगा तो t टू द पावर -1, सिंपली आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है ये ओके। उसके बाद अब a का डायमेंशन पूछा जा रहा है, तो a का डायमेंशन क्या होगा। देखो यहाँ पे ये जो टर्म है a टू द पावर समथिंग, तो कुछ भी रहे ये तो एक तुम्हारा कांस्टेंट आ गया, फिर से इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो डायमेंशन जो x का होगा वही हो जाएगा a का। सो डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ x, मतलब l। ठीक है, वेरी गुड। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो ये कोई इक्वेशन है फिजिक्स, ये वेव का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस टाइप से दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a, डायमेंशंस ऑफ ओमेगा ठीक है और डायमेंशंस ऑफ k। a का डायमेंशन, ओमेगा का डायमेंशन और k का डायमेंशन। यहां पे ध्यान दो, y क्या चीज़ है, y इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट। y यहां पर डिस्प्लेसमेंट है और x भी डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है। ठीक है, तो जल्दी से फाइंड करो। गुड, सही है बिल्कुल। देखो यहाँ एक्चुअली देखो, आप ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा एंगल है ना। अरे साइन के साथ अंदर में क्या रहता है, एंगल ही रहता है। मतलब ये थीटा है, थीटा इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, लेकिन ये यूनिटलेस नहीं है, ये यूनिटलेस नहीं है। बताए थे पहले आपको, थीटा हैज़ यूनिट रेडियन, है ना। हाँ, लेकिन इसके पास डायमेंशन नहीं होता है। इस सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के पास डायमेंशन नहीं होता है। ये ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो होता है बट डायमेंशन नहीं होता है। ठीक,
तो इसका मतलब ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी अगर है तो ये भी डायमेंशन लेस और ये भी डायमेंशन लेस। एक्चुअली ये क्या होगा, ये θ1 होगा, ये θ2 होगा, और क्या, एंगल में ही एंगल माइनस हो रहा है ना। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी अगर है तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज इनटू डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, m0 l0 t0। तो यहाँ से आपसे पूछा है ओमेगा की डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा हो जाएगा t⁻⁻1 सिंपली। बोलो ठीक है। फिर k का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ k क्या हो जाएगा बताओ, क्या ये होगा, देख तो। ओके, उसके बाद y की डायमेंशन, y का डायमेंशन क्या होगा, हाँ मतलब a का डायमेंशन पूछा जा रहा है। ओके, तो y के डायमेंशन के बराबर दैट इज l। समझ में आ गया, ठीक है। ओके, तो इस टाइप